आज हम बात करने वाले हैं मंडिंगो मूवी की, जो कि 1975 की एक अमेरिकी ऐतिहासिक मेलोड्रामा फ़िल्म है। ये मूवी जो एंटीबेलम साउथ में अटलांटिक दास व्यापार पर केंद्रित है। फ़िल्म का टाइटल मंडिंग का लोगों को संदर्भित करता है, जिन्हें मंडिंगो कहा जाता है और उन्हें लड़ाई के लिए अच्छे दास के रूप में वर्णित किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग एक अतिकामुक अश्वेत व्यक्ति का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। अब हम इसके कास्ट यानी कि कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इस प्लांटेशन के मालिक हैं, जिसका नाम है वॉरेन मैक्सवेल, उसकी भूमिका जेम्स मेसन निभा रहे हैं। और वॉरेन मैक्सवेल का बेटा, जिसका नाम हैमंड मैक्सवेल है, उसकी भूमिका पैरी किंग निभा रहे हैं। और हैमंड मैक्सवेल की जो वाइफ है, जिसका नाम ब्लैंच मैक्सवेल है, उसकी भूमिका सुसान जॉर्ज निभा रही हैं। और ब्लैक मेल है ब्लैक मेन है, जिसका नाम मेडे है, उसकी भूमिका केन नॉर्टन निभा रहे हैं। और एक ब्लैक फीमेल है, जिसका नाम एलन है, जो कि हैमंड मैक्सवेल की बेड बेंच होती है, उसकी भूमिका ब्रेंडा साइकस निभा रही है। यह फिल्म मंडिंगो उपन्यास से ली गई है, मतलब कि ये एक बुक है जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। यह कहानी 1830 के दशक के अमेरिका के एंटीबेलम साउथ में मुख्यतः फाल्कन हस्ट नामक एक काल्पनिक प्लांटेशन के इर्द गिर्द घूमती है। ये इसके जो बागान मालिक होते हैं, उनका नाम वॉरेन मैक्सवेल है। और कहानी में मैक्सवेल और उसके बेटे हैमंड और मंडिंगो दास मेडे पर केंद्रित है। ये उस समय के अश्वेत लोगों के प्रति क्रूरता की कहानी है, जिसमें दासों के साथ किए गए अत्यधिक अमानवीय व्यवहार, साथ ही क्रूर झगड़ों, जहर और हिंसक मौत का विवरण दिया गया है। 1975 में यह फिल्म बनी थी, जो मंडिंगो नामक उपन्यास से ली गई है। मंडिंगो की कहानी 1832 में अल्बामा के बेसन के पास टॉम्बिग्वी नदी के किनारे स्थित काल्पनिक बागान फाल्कन हस्ट पर घटित होती है। वॉरेन मैक्सवेल, जो कि फाल्कन हस्ट नामक प्लांटेशन के बुजुर्ग और कमज़ोर मालिक हैं, जो अपने बेटे, जिनका नाम हेमंड है, उसके साथ रहते हैं। फाल्कन हस्ट एक गुलाम पालने वाला प्लांटेशन है, जहाँ गुलामों को सेक्स और बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स किया जाता है। हालांकि गुलामों के साथ जानवरों जैसे व्यवहार भी किया जाता है, और जो मैक्सवेल परिवार है वो उनका इच्छानुसार इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि वॉरेन मैक्सवेल अपने गठिया के दर्द से राहत पाने के लिए बच्चों के ऊपर पैर रख के सोते हैं। हेमंड, जो कि अपने फिजिकल यूज़ के लिए एक बैंड बेंच रखता है। Please, you need a white lady to give you some with human blood. I wouldn't know what to do. Not with no white lady. Don't kiss me yet. Unless it's just a cousin kiss. Ain't nobody, never, white or black, gonna take your place. All the passion of the explosive novel that sold over 9.5 million copies. Mandingo, rated R. हेमंड थोड़ा शांत और वाइट फीमेल के और फिजिकल होने के लिए उतना अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वो जल्दी शादी कर ले। तो एक दिन क्या बोलते हैं, जो हेमंड होता है वो एक दास को, मतलब ब्लैक मैन को सज़ा देता होता है। लेकिन उसी टाइम उसका एक बचपन का दोस्त, जिसका नाम चार्ल्स रहता है, वो आता है। तो फिर वो भी उस दास को बहुत मारता है। फिर उसके जो हेमंड के पिता होते हैं, वॉरेन मैक्सवेल, वो सोचते हैं कि मैं चार्ल्स की बहन, जिसका नाम ब्लैंच है, उससे हेमंड की शादी करवा देता हूँ। लेकिन चार्ल्स इससे खुश नहीं होता है, क्योंकि जो चार्ल्स की बहन होती है, मतलब ब्लैंच, उन दोनों भाई बहनों का ही फिज़िकल रिलेशनशिप होता है। तो फिर वो ब्लैंच को बोलता है कि अगर तुमने उस शादी के लिए अगर हेमंड से हाँ की, तो मैं सब बता दूँगा अपने बारे में। तो वो ब्लैंच नहीं डरती और बोलती है कि हाँ, अगर तुम्हें बताना है बता दो, मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि अगर तुम बताओगे भी तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती तुम्हारी ही होगी। जिसके कारण चार्ल्स कुछ नहीं कर पाता है। तो फिर वो हेमंड ब्लैंच के पिता से पूछता है कि क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ अभी 4 घंटों के अंदर। तो उसके पापा उसे हाँ कर देते हैं। फिर उसके बाद जब उनको परमिशन मिल जाती है शादी की, तो चार्ल्स और
हेमंड एक कॉइन नाम के प्लांटेशन में जाते हैं, जहाँ पे वो मैडे मतलब कि जो मंडिंगो है उससे मिलता है और उसे ख़रीदने के लिए पैसे देता है। लेकिन उसी टाइम पे एक वाइट फीमेल भी होती है जो कि मंडिंगो को मतलब मेडे को ख़रीदना चाहती है, लेकिन आखिर में वो हेमंड ही उसे ख़रीद लेता है। हेमंड जिसने एक बेड बेंच भी ख़रीदा था शादी से पहले ही, जिसका नाम एलन है, उसे मतलब ख़रीद लिया था। वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन जब उसके पापा उसे फ़ोर्स कर रहे थे तो उसने सिर्फ वाइट लिंक को आगे बढ़ाने के लिए ब्लेन से शादी करने के लिए वो तैयार हो गया, लेकिन वो प्यार एलन से करता था। एलन को भी लगने लगा था कि हेमंड उससे प्यार करता है। लेकिन जब वो लोग शादी करके वापस आ जाते हैं तो उसके बाद में तो फर्स्ट नाइट में हेमंड को पता चलता है कि ब्लेंच वर्जिन नहीं है। तो फिर वो उससे पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है चार्ल्स के बारे में, वो चुप रहती है। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे वो लोग फिर अलग अलग रहते हैं। उसके बाद में क्या नाम उसका, हेमंड एलन से मिलता भी है। दूसरे दिन ये दिखाया जाता है कि जो मेडे होता है उसे प्लांटेशन में लेके आया जाता है और उसे एक उबलते हुए गर्म पानी में जिस पे नमक डला होता है उस पर डाला जाता है मेडे को, कि जिस कारण उसकी बॉडी स्ट्रांग हो और वो फाइट जीत सके, उसे और स्ट्रांग बनाया जाता है। इस सीन से ये पता चलता है कि जो वाइट मैन होते थे वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, भले ही दूसरों के साथ वो कुछ भी करते हैं। जैसे कि उन्होंने मेडे को गर्म उबलते हुए पानी में डाला, जिसमें से वो अपना फ़ायदा देखते हैं कि मैं फ़ाइट में जीत सकूं, मैं पैसा कमा सकूं। जो ब्लेंच होती है उसे हेमंड और एलन के जो रिश्ता होता है उसके बारे में पता चल जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा ही जेलस होती है वो एलन से, उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो एक तो फिर हेमंड उससे बहुत दूर दूर रहता है, जिस कारण वो शराब पीने लगती है, कमरे में बंद रहती है, बाहर नहीं निकलती है। तो एक बार फ़ाइट करने के लिए हेमंड और उसके पापा वॉरेन और मेडे बाहर जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो जो ब्लेंच होती है वो एलन को अपने कमरे में बुलाती है, वो बहुत गुस्से में होती है। तो एलन डर डर के उसके कमरे में आती है। तो जो ब्लेंच होती है उसे बहुत ज़्यादा गाली देती है, उसके ऊपर चिल्लाती है और उसे कोड़ों से बहुत मारती है, बहुत ज़्यादा ही मारती है। उस टाइम पे एक जो ब्लैक वूमेन होती है वो आ जाती है, जिसके कारण उस दिन एलन बच जाती है, वरना वो उसे मार सकती थी। उसके बाद में फिर उसको बचा के वो ले जा लेती है। उस टाइम फिर दूसरे दिन कुछ दिनों बाद जब वो आते हैं। Has my papa seen him yet? No, sir. Great to show it to him. Meet, you come with me. Yeah, you go. Yeah. I seen them hunters. Ain't no more'n black worms at first. But this Mandingo, Purity Mandingo. Oh, Papa, he's a ringtail snorter. He's sound, too. Look at his arms. You see, Hammond, weren't no harm, Big Pearl and Meade. Yeah, I reckon, Papa. Husband Hammond, welcome home. You see Meade Sucker here? Oh, right, Purdy. $2 for you, Meade. You deserve 'em. Take 'em. I reckon Meade's just too proud to take that money, Papa. Ain't you? There, Meade. You take him back to Big Pearl. You tell Big Pearl to give him lots of milk. The way she titted out, she got enough milk for a dozen suckers. We can sell that sucker for $2,000-3,000, I reckon, eh? Yeah. Papa Warren. Hammond, you crave a toddy? जब वो लोग लौट के फ़ाइट करके जीत के आ जाते हैं, जिसमें कि मेडे ही जीतता है, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा ही चोट लगी रहती है और वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है। तो फिर वो लोग आते हैं लौटते हुए, तब फिर वो जो ब्लैक वूमेन होती है वो वॉरेन मैक्सवेल को बताती है कि ब्लेंच ने उसे बहुत ज़्यादा कोड़ों से मारा है। तो फिर वॉरेन को सब पता रहता है, एलन और
हेमंड के बारे में। तो वो एलन के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर हेमंड तुमसे कुछ पूछे तो तुम कुछ बताना मत, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो उस टाइम पे हेमंड भी आ जाता है। तो हेमंड उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बताती है। तो फिर जो हेमंड रहता है उसने कुछ इयररिंग्स और नेकलेस लेके आया होता है सेम। तो फिर वो जो इयररिंग्स होते हैं वो एलन को दे देता है और जो नेकलेस होता है वो जाके ब्लेंच को दे देता है। तो ब्लेंच बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे लगता है कि शायद अब ये वापस आ गया है। तो उसके बाद में रात में जब डिनर होता है तब एलन आती है उनके कमरे में खाना लेके। तो फिर जब वो देखती है ब्लेंच कि एलन के पास भी सेम इयररिंग्स है, जो उसने नेकलेस पहना वैसे सेम कलर की, तो वो वहीं पे उतार के वो जो नेकलेस होती है वहीं पे रख देती है और गुस्से में चली जाती है। उसके बाद हेमंड और ब्लेंच के पास बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और लड़ाई भी होती है। तो उसके बाद जब एक बार और फिर हेमंड को फ़ाइट के लिए बाहर जाना होता है, तो इस बार वो एलन को लेके भी जाता है, क्योंकि वो पिछली बार की तरह उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, उसको लेके चले जाता है। तो फिर जब इसको पता चलता है ब्लेंच को, तो उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है हेमंड के और एलन के ऊपर। तो वो जो मेडे होता है ब्लैकमैन, उसे अपने कमरे में बुलाती है और उसे फ़ोर्स करती है फिज़िकल होने के लिए, जो कि मेडे नहीं करना चाहते, लेकिन वो एक ब्लैक मेन है, इसलिए उसे ये सब करना पड़ता है। वो मेडे के क्लोज़ आने की कोशिश करती है, लेकिन मेडे मना नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक ब्लैक मेन है, भले उसका मन नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि वो बोलती है, अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं तुम्हारे ऊपर क्या बोलते हैं, बलात्कार का इल्ज़ाम लगा दूँगी, जिस कारण तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिल सकती है। तो यहाँ पे दिखाता है कि जो ब्लैक मेन है उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, वो किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलते, भले ही उनका मन ना हो। और बीच में ये भी होता है कि एक जो ब्लैक मेन होता है, तो वो प्लांटेशन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस टाइम पे मेडे नया होता है। तो मेडे वो देख लेता है, तो मेडे उसे भागने से रोक लेता है और पकड़ लेता है। तो मेडे खुद भी ब्लैक मेन है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगर वो उस इंसान को जो भाग रहा था उसे पकड़ लेगा तो उसको फांसी हो जाएगी। तो जो भाग रहा था उस इंसान को पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है। तो मेडे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी खुद एक ब्लैक मेन है, तो उसे अपने ही मतलब कि ग्रुप के लोगों को उसे फांसी हो जाती देख के उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद जो ब्लेंच होती है वो उस रात में फिज़िकल उनका रिलेशनशिप बन जाता है। उसके बाद में एलन और जो हेमंड होते हैं वापस आ जाते हैं। तो जब हेमंड वापस आता है तो वहाँ पे देखता है कि प्लांटेशन में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो बहुत खुश होता है कि मतलब, क्योंकि अब उसके मतलब जो उसके दास हैं वो उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद में उसके वॉरेन उसके पिता को भी दिखाता है कि देखो हमारे यहाँ पे और ज़्यादा ही मतलब ब्लैक मैन आ गए हैं, तो मतलब स्लेवों की संख्या बढ़ रही है, तो जिसमें उनका ही फ़ायदा है। उसके बाद में फिर वो लोग क्या करते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर पता चलता है कि जो ब्लेंच है उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो फिर ये लोग, वॉरेन बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तो चाहता था कि जल्दी से कोई बच्चा पैदा हो। तो उस टाइम पे फिर जब जाके वो देखती हैं तो जो बच्चा होता है वो ब्लैक रहता है। तो फिर वो हेमंड तो वैसे उस पर भरोसा नहीं करता था, उससे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर वो क्या करता है कि डॉक्टर से बोलता है कि आपके पास जहर है, तो जहर को काढ़े में मिला के उसको पिला देता है ब्लेंच को, जिससे वो ब्लेंच की मौत हो जाती है। उसके बाद में उसे पता चलता है कि ये मेडे का है। तो वो जाता है और फिर अपनी जो बंदूक निकाल लेता है, बंदूक निकाल के जाता है। तो रास्ते में उसे एलन मिलती है। एलन उसे मना करती है कि मत मारो, लेकिन वो उसको पैर से ऐसे ढकेल देता है और बोलता है कि तुम दास हो, तुम मुझे मत बताओ क्या करना है। तब उस एलन को समझ में आता है कि ये इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, और वो हंसने लग जाती है। और फिर वो पता चलता है कि ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कि कभी मतलब दासों से प्यार नहीं करते, स्लेव से प्यार नहीं करते। इसके बाद में वो मेडी के पास जाता है और उसको बोलता है कि गर्म उबलते पानी में उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे कूद जाओ कढ़ाई में, लेकिन वो मना कर देता है। फिर बोलता है कि मैंने आपको हमेशा रिस्पेक्ट दी है, मैंने आप पे भरोसा किया है, ऐसा वैसा उसको बताने की कोशिश करता है कि मैंने ये सब नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन वो मेडी की कुछ नहीं सुनता है और उससे पहले उसके ऊपर गोली चला देता है, जिस कारण उसको एक गोली कंधे पे लग जाती है। फिर दूसरी गोली और मारता है, जिस कारण वो जाके वो उबलते हुए पानी में डूब जाता है।
उसके बाद में वहाँ पे एक और जो स्लेव रहता है वो उससे हेमंत से जो गन रहता है उससे छीन लेता है और वो हेमंत को मारने की मतलब हेमंत को इशारा करता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो हेमंत मना करता है, मतलब वॉरेन चिल्लाता है कि तुम एक स्लेव हो, तुम नहीं मार सकते। तो वो जो हेमंत के पापा होते हैं वॉरेन, उनके ऊपर ही गोली चला देता है, जिस कारण उनकी मौत हो जाती है और वहाँ से भाग जाता है। उस टाइम पे फिर वो जो हेमंत होता है वो जल्दी से जाता है अपने पापा के पास और ऐसे रोता रहता है, उसके पापा मर जाते हैं। तो ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।